हेलो एवरीवन, वेलकम टू द्रोणाचार्य एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग के लिए क्या अपडेट रहेगा उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 27 जून का ये अपडेट है जो कि आज का ही डेट का है। तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन का जो कि प्रोसेस जो कि स्टार्ट हो चुका है। इसका लिंक जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो www.cuh.ac.in जो कि ऑफिशियल वेबसाइट में ही इसका लिंक आपको मिलेगा। नेक्स्ट जो कि यहाँ पर आपका लास्ट डेट जो कि इसका रजिस्ट्रेशन का रहेगा 23 जून इसका लास्ट डेट है। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। रजिस्ट्रेशन का फी आपको कितना देना पड़ेगा, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट कब आएगा, सब कुछ यहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, बाकी जो कि इन्फॉर्मेशन जैसे कि यहाँ पर आपका एक्टिविटी का शेड्यूल तो देखेंगे, जनरल इंस्ट्रक्शन भी देखेंगे एंड सीट मैट्रिक्स एंड फीस स्ट्रक्चर जो कि अभी तक अवेलेबल वेबसाइट में नहीं है, जब आ जाएगा तो आपको अपडेट किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं बाकी जो भी एक्टिविटी जो कि आपका काउंसलिंग प्रोसेस में होने वाला है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो शेड्यूल ऑफ काउंसलिंग प्रोग्राम्स ऑफर थ्रू CUET PG। तो CUET PG के थ्रू जो भी यहाँ पर आपका प्रोग्राम रहेगा उसके रिगार्डिंग रहेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डेट्स एंड शेड्यूल फॉर काउंसलिंग। तो फर्स्ट जो कि आपका रहेगा स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो कि है 27 में, जो कि आज से ही है। इसमें जो कि आपको नॉन रिफंडेबल फी जो कि देना पड़ेगा, जो कि रजिस्ट्रेशन फी 300 जो कि आपको देना पड़ेगा। एंड एक्सेप्ट जो कि रहेगा जिसको छोड़ के SC ST PWD वोमेन और ट्रांसजेंडर कैटेगरी कैंडिडेट्स को छोड़ के, जैसे कि यहाँ पर आपका UR एंड OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए कि यहाँ पर आपको 300 रुपये जो कि आपको रजिस्ट्रेशन फी देना पड़ेगा। बाकी के लिए जो कि यहाँ पर आपको नहीं देना है। ठीक है, नेक्स्ट जो कि आपका रहेगा लास्ट डेट जो कि रहेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, लॉकिंग ऑफ चॉइस एंड फी पेमेंट जो कि ये सब कुछ जो कि आपको 23 जून में आपको करना है, सबमिट आपको करना है रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, करेक्शन इन पर्टिकुलर, तो जो भी आप वहाँ पे इन्फॉर्मेशन देंगे कुछ में ही जो कि यहाँ पर आपका करेक्शन आप कर सकते हो, जो भी आपका गलती हुआ होगा। तो 24 से लेकर 26 जून जो कि इसका टाइमिंग रहेगा, डेट रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो कि यहाँ पर आपका डिस्प्ले ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव मेरिट लिस्ट ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे उनका जो कि कॉम्प्रिहेंसिव मेरिट लिस्ट जो कि बनेगा, जो कि 27 जून में जो कि अपडेट होगा। ठीक है, उसके बाद आपका रहेगा फास्ट काउंसलिंग। तो फास्ट काउंसलिंग जो कि यहाँ पर आपका सारा चीज़ ऑनलाइन में होगा, आपको पेमेंट भी सारा चीज़ ऑनलाइन में करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्प्ले ऑफ कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट लिस्ट एंड ऑफर ऑफ एडमिशन। तो कैटेगरी वाइज जो कि अलॉटमेंट लिस्ट आएगा ये 1 जुलाई में जो कि यहाँ पर आपका आ जाएगा, जो कि फर्स्ट काउंसलिंग का डेट है। उसके बाद जो कि यहाँ पर आपका ऑनलाइन पेमेंट फी ऑफ फर्स्ट राउंड अलॉटिंग। तो जिनका भी यहाँ पर आपका फर्स्ट अलॉटमेंट में नाम आएगा तो आपको ऑनलाइन में पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि इसका डेट रहेगा 1 जुलाई से 3 जुलाई तक जो कि यहाँ पर आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट के बाद जो कि यहाँ पर आपका नेक्स्ट है डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट इफ एनी। तो ये आपका पेमेंट होने के बाद जितना भी वैकेंट सीट रहेगा उसका जो कि डिस्प्ले हो जाएगा, 4 जुलाई में अपडेट होगा। तो 4 जुलाई के बाद जो कि यहाँ पर आपका सेकंड काउंसलिंग होगा। तो सेकंड काउंसलिंग जो कि यहाँ पर आपका 7 जुलाई में है। तो उसके हिसाब से जैसे कि आपका फिर से अलॉटमेंट आएगा, जो भी यहाँ पे वैकेंट सीट होगा उसके बाद जो कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा। फिर से सीट वैकेंट रहता है तो यहाँ पर आपका डिस्प्ले हो जाएगा, जो भी यहाँ पर आपका वैकेंट सीट होगा। तो वैकेंट सीट के बाद जो कि यहाँ पर आपका थर्ड काउंसलिंग भी होगा इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो वहाँ पे फिर से सीट वैकेंट रहता है तो आपका थर्ड काउंसलिंग होगा। तो थर्ड काउंसलिंग का भी यहाँ पर आपका अलॉटमेंट आएगा, उसके बाद पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलेगा। ठीक है, तो थर्ड काउंसलिंग के बाद फिर से सीट वैकेंट रहता है तो जो कि ये लास्ट में जो कि आपका 14 जुलाई में जो कि अपडेट होगा और कमेंसमेंट ऑफ द क्लासेस भी 14 जुलाई है। तो सीट वैकेंट रहेगा तो उसके बाद जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो नोट में लिखा हुआ है ओपन और फिजिकल काउंसलिंग फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में भी कंडक्टेड फॉर वैकेंट सीट्स इफ एनी। तो थर्ड काउंसलिंग के बाद फिर से सीट वैकेंट रहेगा तो ओपन और फिजिकल काउंसलिंग होगा। तो इसमें क्या होगा कि जो भी सीट वैकेंट रहेगा तो वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी में जाके फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद जो कि वहाँ पे उसी दिन में ही आपका लिस्ट आ जाएगा, जिसका भी वहाँ पे नाम हो, मतलब वहाँ पे काउंसलिंग के लिए आप गए होंगे तो वहाँ पे डायरेक्ट जो कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा उसी डेट में। ठीक है, जो आपका फिजिकल काउंसलिंग आपको यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है। ठीक है, तो देखेंगे जो भी इसके रिगार्डिंग अपडेट आएगा तो फिर आपको अपडेट किया जाएगा। ठीक, तो ये आपका इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ काउंसलिंग का था। चलिए हम जनरल इंस्ट्रक्शन क्या आपको रहेगा, रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, चलिए हम डिस्कस करें। नेक्स्ट यहाँ पर आपका रहेगा जनरल इंस्ट्रक्शन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय में आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा उसके रिगार्डिंग जो कि यहाँ पर आपका है। तो फर्स्ट जो कि आपका है मस्ट हैव द एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू द प्रोग्राम। तो आपका प्रोग्राम के हिसाब से एलिजिबिलिटी जो कि यहाँ पर आपका होना चाहिए। प्लीज नोट दैट इट इज द सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू एंश्योर द एलिजिबिलिटी एट द काउंसलिंग स्टेज। द एडमिशन ऑफ ए कैंडिडेट शैल बी कैंसल इफ एलिजिबिलिटी क्लेम बाय हिम और हर इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट एनी टाइम ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, और आफ्टर द एडमिशन प्रोसेस। तो ये आपका किसी भी टाइप का यहाँ पर आपका इनकरेक्ट आपका फाउंड हुआ तो एलिजिबिलिटी में तो यहाँ पर आपका कैंसिल हो जाएगा आपका एडमिशन। ठीक है, मस्ट हैव अपेयर इन द CUET 2025 पर रेस्पेक्टिव प्रोग्राम ऑफ स्टडी ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। तो यहाँ पर आपका CUET का जो कि आपका एंट्रेंस जो कि आप दिए होंगे, आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड जो कि होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका रहेगा कैंडिडेट सेटिस्फाइंग द अबव कंडीशन एंड डिजायर्स टू टेक एडमिशन मस्ट रजिस्टर फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग एट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो यूनिवर्सिटी वेबसाइट में जो कि आपको मस्ट रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, जो कि 300 आपका रजिस्ट्रेशन का फी रहेगा।
जो कि यूआर एंड ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, और बाकी जो कैटेगरी के लिए जो कि यहाँ पर आपका एक्सेप्ट एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वुमेन और ट्रांसजेंडर ये हम देख चुके हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी प्रोवाइडेड बाय हिम और हर आर वैलिड एंड आर एक्टिव ड्यूरिंग द काउंसलिंग पीरियड। तो यहाँ पर आपका जो भी आप मोबाइल नंबर ईमेल आईडी यूज करेंगे एक्टिव होना चाहिए, किसी भी टाइप का इन्फॉर्मेशन जो कि आपके पास आ सकता है। तो मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी मस्ट बी हिच और हर ओन और द इमीडिएट फैमिली मेंबर्स और गार्डियंस। तो ये जो भी आप यूज़ करेंगे जो कि ये एक्टिव तो होना चाहिए, उसके साथ जो कि आपका ही होना चाहिए या फिर आपका फैमिली मेंबर्स का होना चाहिए, किसी दूसरे पर्सन का यहाँ पर आपको नहीं देना है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट टू रजिस्टर विद द मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑफ साइबर कैफ ऑनर और सम अननोन पर्सन। तो किसी भी अननोन पर्सन का या फिर जहाँ पर आप ये ऑनलाइन करेंगे तो उसका जो कि मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे यूज नहीं करना है, ठीक है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एज पर द शेड्यूल नोटिफाइड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो यूनिवर्सिटी वेबसाइट में जो भी आपका डेट आपको दिया गया है उसी डेट के ही अंदर में जो कि आपको रजिस्ट्रेशन जो कि यहाँ पर आपको करना है। Next है the candidates who have not registered for counseling within the stipulated time will not be considered for subsequent stages of online counseling process। तो यहाँ पे आप काउंसलिंग प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपका जितना भी स्टेजेस आपका होगा आगे का एडमिशन का, तो यहाँ पर जो कि आपको पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, आपका नाम जो कि यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक। तो नेक्स्ट है द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल द प्रेफरेंस व्हाइल रजिस्ट्रेशन बिफोर द लास्ट डेट ऑफ लॉकिंग ऑफ प्रेफरेंस। तो यहाँ पर जो कि आपका रजिस्ट्रेशन के समय जबकि आपको प्रेफरेंस जो कि आपको लॉक करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको देना पड़ेगा प्रेफरेंस। फॉलोइंग व्हिच द प्रेफरेंस विल बी ऑटोमेटिकली लॉक। तो यहाँ पर आपका प्रेफरेंस जो कि ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, which cannot be altered। तो यहाँ पे आप चेंज नहीं कर पाएंगे जो भी आपका प्रेफरेंस रहेगा। इन केस द कैंडिडेट्स हैज नॉट फिल हिज और हर प्रेफरेंस व्हाइल रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के समय जो कि यहाँ पर प्रेफरेंस चूज नहीं किए हैं, सिलेक्ट नहीं किए हैं, द प्रेफरेंस विल बी ऑटोमेटिकली पिकअप बाय सिस्टम एज डिफॉल्ट चॉइस। तो ऑटोमेटिकली जो भी सिस्टम रहेगा ये जो कि ये लॉक हो जाएगा, ठीक है, जब भी उसका डिफॉल्ट चॉइस रहेगा तो, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहेगा कैंडिडेट्स मस्ट चेक देयर एडमिशन डैशबोर्ड ईमेल मोबाइल और SMS एंड यूनिवर्सिटी वेबसाइट फॉर ऑल कम्युनिकेशन अपडेट्स एंड शेड्यूल चेंज इन शेड्यूल। तो जो भी यहाँ पर आपका अभी आपको बताया है शेड्यूल में, तो कुछ भी चेंज होगा तो यूनिवर्सिटी का वेबसाइट में जो कि यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ठीक है, या फिर आपका एडमिशन का डैशबोर्ड रहेगा, ईमेल होगा, मोबाइल नंबर होगा, इसलिए कि एक्टिव होना चाहिए सारा चीज़। यूनिवर्सिटी का वेबसाइट में भी आपको रेगुलरली विजिट करना है। सो नेक्स्ट रहेगा बेस्ड ऑन द CVT स्कोर ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स ए कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच प्रोग्राम एंड द सेम विल बी पब्लिश्ड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव मेरिट लिस्ट जो कि सभी प्रोग्राम का यहाँ पे बनाया जाएगा और यूनिवर्सिटी वेबसाइट में पब्लिश किया जाएगा। फ्रॉम द कॉम्प्रिहेंसिव मेरिट लिस्ट सीट विल बी ऑफर ऑर्डर ऑफ द CVT मेरिट। तो CVT का मार्क के हिसाब से आपका मेरिट के हिसाब से कि सीट यहाँ पर आपको अलर्ट किया जाएगा। तो प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट विल बी डिस्प्ले ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो प्रोविजनल लिस्ट जो कि यूनिवर्सिटी का वेबसाइट में ही अपडेट होगा। The admitted candidates are required to pay the requisite academic fee of the program within the stipulated time as mentioned in the activity schedule। तो यहाँ पर आपका जो भी टाइमिंग रहेगा वहाँ पे जो कि आपको जो भी पेमेंट रहेगा फी पेमेंट ये आपको करना है। इन केस द कैंडिडेट्स डू नॉट पे द एकेडमिक फी द सीट विल बी डिक्लेयर वैकेंट। तो यहाँ पे आप पेमेंट नहीं करते तो सीट जो कि वैकेंट डिक्लेयर किया जाएगा, विल बी ऑफर टू द नेक्स्ट एलिजिबल कैंडिडेट्स इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो जो भी नेक्स्ट कैंडिडेट रहेगा मेरिट के हिसाब से उसको जो कि यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, ऑफर किया जाएगा। वैकेंसीज रिजल्टिंग फ्रॉम द कैंसलेशन और विड्रॉल विल बी फिल्ड फ्रॉम द वेटिंग लिस्ट। तो यहाँ पे किसी भी कैंडिडेट जो कि उसका कैंसलेशन करता है या फिर विड्रॉल करता है एडमिशन, जो भी वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट रहेंगे उनको जो कि यहाँ पे सीट अलर्ट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट होगा इफ देयर इज अ टाई इन द CVT स्कोर द यूनिवर्सिटी टाई ब्रेकिंग पॉलिसी विल बी अलाउड इन ऑफर द एडमिशन ऑफर द सीट, ठीक है। तो यहाँ पे CVT का जो कि स्कोर में आपका टाई होता है तो जो भी यूनिवर्सिटी का टाई ब्रेकिंग रूल रहेगा उसको भी हम देखेंगे, उसके हिसाब से होगा। The departmental admission committee will check the eligibility for all the provisional admitted candidates in the program. The respective department may contact the candidates for any clarification related to his or her candidature and also ask them for the resubmission of the document if required। तो यहाँ पे जो भी आप रजिस्ट्रेशन के समय जो भी आप दिए होंगे तो ये आपको चेक किया जाएगा, जो कि डिपार्टमेंटल एडमिशन कमेटी जो कि चेक करेगा। कुछ भी यहाँ पर आपका क्लैरिफिकेशन के लिए कि यहाँ पे आपके साथ जो कि कंटेक्ट किया जाएगा या फिर आपको रीसबमिशन जो कि करने के लिए बोला जाएगा डॉक्यूमेंट का, ठीक है। इफ द कैंडिडेट इज फाउंड इनएलिजिबल ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज हिज और हर कैंडिडेचर विल बी मेड इनएलिजिबल एंड टू टेक एडमिशन इन दैट प्रोग्राम एंड द एडमिशन विल बी कैंसल। तो किसी भी टाइप का इनएलिजिबिलिटी यहाँ पर आपका फाइंड होता है तो आपका एडमिशन के लिए किसी प्रोग्राम का, तो यहाँ पर जो कि आपका एडमिशन कैंसिल होने का भी चांसेस रहेगा। तो नेक्स्ट रहेगा द लास्ट डेट फॉर एडमिशन इन प्रोग्राम्स ऑफर थ्रू CVT 2025। तो CVT 2025 का लास्ट डेट ऑफ एडमिशन क्या रहेगा एंड द रिफंड of fee on account of cancellation and withdrawal of admission will be notified by the university और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो यहाँ पर आपका रिफंड या फिर लास्ट डेट ऑफ एडमिशन का जो कि रहेगा, जो भी टाइमिंग रहेगा ये आपको अपडेट किया जाएगा। जैसे कि किसी भी कैंडिडेट जो कि कैंसलेशन करता है एडमिशन या फिर विड्रॉल करता है तो उसका जो फी रिफंड किस तरीके से होगा, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो टाई ब्रेकिंग पॉलिसी जो कि यहाँ पर आपका रहेगा CVT स्कोर में जो कि यहाँ पर आपका टाई होता है तो नेक्स्ट जो कि आपका क्वालिफाइंग डिग्री का जो कि मार्क को जो कि देखा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। सो दोस्तों ये था सारा अपडेट जो कि आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से था, हम आपको बता दिए हैं। किसी भी टाइप का आपका डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के रिगार्डिंग। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।